क्या हाल है जी आप? जी, अल्लाह का करम। आप सुनाए, ठीक है। जी मैं ठीक ठाक। अच्छा जी, क्वेश्चन वन है हमारे पास। कैन यू डिस्क्राइब योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्स कोऑर्डिनेटर रोल? आपने अपनी जिम्मेदारियां जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका जॉब रोल क्या है वो बताना है। जी ठीक है। वो इसमें इसमें मैं बता देता हूँ, आप मुशक्कत ना करें। इसको हम कहते हैं, यस, अ सेल्स कोऑर्डिनेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द स्मूथ रनिंग ऑफ सेल्स ऑपरेशंस। कि जितने भी सेल्स के ऑपरेशन है, जो भी काम है, वो स्मूथ होने चाहिए, उनमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। पहले तो वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें ठीक है। क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? कस्टमर के ऑर्डर को मैनेज करना, उसके रिकॉर्ड रखना, जो भी जी इनवॉइस वगैरह या जो भी किसको क्या भेज रहे हैं, क्या किसी से ले रहे हैं। सेल टीम को सपोर्ट करना है आपने, जो भी उनको हेल्प की जरूरत होगी। स्टॉक की अवेलेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, स्टॉक कम नहीं होना चाहिए। आपने कोटेशंस बनानी है, ये जो बेची जाती है ना, कि ये इतने में हम आपको ये चीज देंगे। ये सारा उसमें हिसाब किताब रखा होता है। इसमें ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, कस्टमर रेट क्या होगा। ठीक है। होलसेल ठीक है। क्या होगा, ये कोटेशंस होती हैं। एंड हैंडलिंग कस्टमर इंक्वायरीज एफिशिएंटली। और कस्टमर्स की जो इंक्वायरी होगी, सवाल जवाब होंगे, उनको भी आपने हैंडल करना है। ठीक है। Question 2 है, why do you want to work in the UK as a sales coordinator? सेल्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर यूके में क्यों काम करना चाहते हैं? अब इसकी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम बताएंगे कि जी I want to work in the UK because it offers a professional business environment, global exposure, and opportunities to enhance my skills in the sales administration. I believe the structure, systems, and emphasis। बस ये ना इतना कर लें, लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। कि वहाँ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, मुझे एक्सपोजर मिलेगा इंटरनेशनल, ठीक है, ग्लोबल, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है मेरी स्किल्स के लिए, वहाँ मैं इनहेंस कर सकता हूँ अपने आप को। ठीक हो गया। व्हाट की स्किल्स मेक यू सूटेबल फॉर दिस रोल? इस रोल के लिए आपके पास स्किल्स क्या हैं जो आपको सूटेबल बनाती हैं? अब इसमें जो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए ना, ये एक तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए, काम करना किस तरह, तरतीब से काम करवाना। और दूसरा, इसमें आपको सीआरएम टूल्स आने चाहिए, वर्ड एक्सेल वगैरह का पता होना चाहिए, या सॉफ्टवेयर पीओएस सिस्टम्स होते हैं, उनका पता होना और चाहिए। अगर वो सर इसमें वो ना आते हो तो उसमें कोई मसला मसाइल तो। मसला आपसे कौन सा वो देखेगा कि आपको आते हैं कि नहीं। आपने सिर्फ बताना है, क्या है, आप स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, अटेंशन टू डिटेल, excellent communication abilities, experience with CRM and ERP systems, and a proactive attitude in supporting sales operations। इसको जाके YouTube से देख लीजिएगा, ये सिस्टम क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, आपको काफी चीजों का पता चल जाएगा। ठीक है। हाउ डू यू इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स टीम एंड कस्टमर? अब क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपका काम है सेल्स का और जो कस्टमर है उनके राब्ते में रुआनगी रखना, स्मूथ कम्युनिकेशन जी रखना। तो आप क्या करते हैं? अब आप उनको अपडेट देंगे, दोनों को, कस्टमर को भी और सेल्स टीम को। तो आई मेंटेन रेगुलर अपडेट्स थ्रू ईमेल, सीआरएम सिस्टम एंड स्केड्यूल कॉल्स। मैं कॉल्स के जरिए भी अपडेट देता हूँ, ईमेल के जरिए, और सीआरएम सिस्टम खुद ब खुद आपको ऑटोमेटिक मैसेज जो है वो भेज देते हैं। आई इंश्योर दैट ऑल ठीक है। कस्टमर क्वेरीज आर आंसर्ड प्रॉम्प्टली एंड दैट द सेल्स टीम रिसीव्स रियल टाइम अपडेट्स ऑन क्लाइंट नीड्स एंड फीडबैक। ये तमाम की मैं क्वेरीज को जवाब देता हूँ जितनी जल्दी हो सके, सेल टीम को भी मैं अपडेट देता हूँ जो भी फीडबैक होता है उसके रिलेटेड। हाउ डू यू मैनेज कस्टमर ऑर्डर्स? कस्टमर के ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं? अभी वो तरीका हमने बताना है सिर्फ यहाँ। तो आई एक्यूरेटली रिकॉर्ड कस्टमर ऑर्डर्स इन द सिस्टम, वेरीफाई स्टॉक अवेलेबिलिटी, कोऑर्डिनेट विद वेयर हाउस houses, monitor order processing, and provide customer with updates। Delivery is complete। कहीं से समझ ना आए तो आपने मुझे पूछना है। जी ठीक है। आप नहीं पूछेंगे तो मैं समझूंगा आपको समझ आ रही है। ठीक है। हाउ डू यू prioritize योर वर्कलोड व्हेन अ, हैंडलिंग टास्क? मैंने आपको सर कहा था कि मैंने ना उनको मेल कर दिया कि मैंने उर्दू में यानी कि देना है। इसकी उर्दू भी भेज दूंगा मैं तो आपको। हाँ जी, चलें, ठीक है, मेहरबानी। आप अपना काम को प्रायोरिटाइज किस तरह करते हैं जब आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं करने के लिए? अब मल्टीपल टास्क, ठीक है।
मुख्तलिफ काम है। कहीं आपने स्टॉक भी मैनेज करना है, आपने क्वेरीज को भी आंसर करना है, इसके अलावा और भी आपके मतलब काम होंगे। तो उसमें फिर आपने ये देखना होता है कि जो मेरा बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम है ना, मैं उसको पहले करूँ। डेली आपके पास टास्क लिस्ट हो सकती है, उसके मुताबिक आप कर सकते हैं और हर काम को एक एलोकेट कर सकते हैं टाइम, कि इसको मैंने इतना टाइम ठीक देना। है। तो I assess the urgency and importance of the each task, create a daily task list, allocate time slots, and continuously update my priorities based on new development. What steps do you take to maintain customer records? कस्टमर के रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करते हैं, संभाल के कैसे रखते हैं? इसके मुख्तलिफ तरीके जी हैं। एक सीआरएम यूज होता है, इसके अलावा एक्सेल शीट होती है। एक्सेल शीट को भी जो है सीआरएम टूल में भी यूज किया जाता है। तो ये अपडेट सीआरएम डेटाबेस आफ्टर एवरी इंटरेक्शन, ensure accurate data entry, maintain confidentiality and backup data regularly to prevent loss। अब बैकअप करने का तरीका जो होता है ना, डाटा को रखना कहीं और भी, उसका गूगल ड्राइव में जी। आप रख सकते हैं, कोई हार्ड ड्राइव एक्स्ट्रा से रखी है उसमें रख सकते हैं, कई सिस्टम हो सकते ठीक हैं है। जिनमें वो डाटा पड़ा हो। हाउ डू यू मैनेज स्टॉक अवेलेबिलिटी इशू? अब स्टॉक इश्यूज आ जाते हैं, स्टॉक मिलता नहीं, अवेलेबल नहीं होता, तो ये जी वो कैसे हैंडल करते हैं? तो आई प्रोएक्टिवली मॉनिटर इन्वेंट्री लेवल्स, मैं इन्वेंट्री लेवल चेक करता रहता हूँ कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट विद वेयर हाउस टीम ठीक है। फॉर रिप्लेनिशमेंट, जो भी उसकी खाना पूरी करने के लिए आप जो है अपनी जो टीम होगी ना आपकी, वहाँ जो लोग सिर्फ वेयर हाउस में रहते हैं, उनके साथ जी, आप राब्ते में रहेंगे। रास्ते में रहते हैं। ठीक वीडियो आपको भेज रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ ये आपको। है। जी ठीक है। हाउ डू यू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स और इश्यूज? अब ये जो क्वेरीज आती है ना, उसमें कंप्लेन भी आती हैं, मसाइल आ जाते हैं, तो उनको कैसे, कस्टमर का कोई भी कंप्लेन है, मसला है, उसको आपने गौर से सुनना है। अगर आपकी तरफ से कोई गलती है तो माफी मांगना है, ठीक है, और देखना है कि मसला ठीक आया है। कहाँ से, मतलब वो उसकी जड़ क्या है, और फिर कोशिश करना है कि उसको मसले को जल्दी से जल्दी हल करें। तो listen actively to the customer's concern, apologize if needed, analyze the root cause, offer practical solution, and ensure the matter is resolved to the customer satisfaction। रिजोल्व इस तरह करना है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, ये नहीं रिजोल्व करना हो कि आप ठीक सेटिस्फाई हैं, कस्टमर जो है वो परेशान है। हाँ, ठीक है। प्रिपेयर कोर्स फॉर कस्टमर। अब कस्टमर्स के लिए कोटेशंस किस तरह आप रेडी करते हैं? अब इसमें कुछ चीजें याद रखनी है आपने कि कोटेशंस में होता क्या है। तो आई रिव्यू द कस्टमर रिक्वायरमेंट केयरफुली, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट देखें क्या, चेक द प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड ठीक डिस्काउंट, उसकी प्राइस क्या है, डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है। आपने ठीक है। स्टॉक को कंफर्म करना है कि आपके पास स्टॉक कितना है, आपने एक्यूरेट जो है ना प्रिपरेशन करनी है, क्लियर होनी चाहिए आपकी वो हर चीज उसमें, जो भी स्टॉक है, प्राइस है, डिस्काउंट है, ठीक है। एक प्रोफेशनल कोटेशन देनी है, उसमें उसमें गलती नहीं ठीक है। होनी चाहिए। ये ना हो ये तो मुझे ठीक पता नहीं था कि इतना स्टॉक है या नहीं, मुझे पता ही नहीं प्राइस ये चेंज हो गई है, ये काम नहीं होना चाहिए। हाउ डू यू सपोर्ट द सेल्स टीम ड्यूरिंग campaigns? अब जब campaigns आप चला रहे होते हैं तो आप अपनी सेल्स टीम को किस तरह सपोर्ट करते हैं? अब कैंपेन होती है दो तरह की, एक होती है फिजिकल, एक जी ऑनलाइन। ये आपने ऑनलाइन कोई ऐड चला दिया, कैंपेन चल रही है, तो वहां बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। एक आपने वैसे मतलब दुकानों पर जिस तरह होता है सेल लगी होती है, ठीक है, जी। जी वो भी कैंपेन होती है, या कोई इवेंट हो सकता है। उसमें हम करेंगे क्या कि आई प्रिपेयर प्रमोशनल मटेरियल्स, कि मैं वो मटेरियल बनाता हूँ, सेल क्या लगाई है, क्या लिखना है उसमें। अपडेट कस्टमर विद ऑफर्स, इंश्योर स्टॉक रेडीनेस, प्रोसेस simple request and coordinate logistics during campaigns। What's experience do you have with CRM सॉफ्टवेयर? अब सीआरएम सॉफ्टवेयर के साथ क्या एक्सपीरियंस है? अब इसमें कुछ सीआरएम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें सेल्स फोर्स होता है और जोहो होता है, और भी काफी सारे होते हैं। अब इनका आपने एक का बता सकते हैं, दो का बता सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद सेल्स फोर्स एंड जोहो। आप सेल्स फोर्स के बताएं, जोहो को छोड़ के एक ही बताएं।